महासभा का मेरार प्रखंड इकाई का आज गठन हेतु जो है यहाँ पर बैठक बुलाया गया था। और इसके संदर्भ में यहाँ पर जो भी बौद्ध महासभा और बौद्धाचार्य संघ का जो पदाधिकारीगण हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर पाई गई है। और हम तमाम लोगों से एक एक करके परिचय करा करके तमाम लोगों से हम विचारों को हम साझा करते हैं मित्रों। तो आप आइए मेरे साथ। और सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए हमारे समाचार टीवी चैनल को। आपका स्वागत है हमारे समाचार टीवी में सर। मेरा नाम हुआ रामचरण प्रणाम। सर यहाँ पे जो है कि जो उपस्थिति जो पाई गई है सर किस मकसद से है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रखंड गठन करने के लिए यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हैं। चलिए शुक्रिया सर। और हम अगले तौर पर हम बात करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? सतीश कुमार यादव। अच्छा ठीक है, आपकी उपस्थिति है किस मकसद से है? वही बहुत मतलब कि आपकी मतलब तो पहली बार बैठक में है? पहली बार। चलिए शुक्रिया। और मित्रों अब आप सबों को हम मिलाते हैं। ये मैम गढ़वा ब्लॉक प्रमुख हैं जिनकी उपस्थिति मेरार ब्लॉक प्रमुख है जिनकी उपस्थिति यहाँ पर पाई गई है। दीपमाला जी मैम ये कह लीजिए कितना छोटे से कार्यक्रम में भी आपकी उपस्थिति पाई गई है और क्या आने का क्या वजह रहा, क्या यहाँ कुछ हमारे बच्चों को साझा करें? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। और इस कार्यक्रम के बाद आपने बजाबते न्यूज में देने का काम किया। ये कार्यक्रम प्रखंड कमेटी का विस्तार के लिए किया गया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले। और इस कार्यक्रम में लोगों की बहुत कम अनुपस्थिति के बावजूद भी इस कार्यक्रम में इस कमेटी का विस्तार हुआ। अभी लोगों ने अध्यक्ष का चयन किया, तो अध्यक्ष के लिए लोगों ने सतीश कुमार यादव जी को, जो अभी वार्ड सदस्य फिलहाल उनको हम लोगों ने चयन किया। और इसका संरक्षण के लिए माननीय सुदीप कुमार सुमन जी को सदस्य किया गया है। इसके बाद कम उपस्थिति के कारण पूर्ण रूपेण इसका विस्तार नहीं हो पाया है। इसके लिए एक अलग डेट समय लिया जाएगा, एक अलग बैठक की जाएगी, उसके बाद इसमें पूर्ण रूपेण इसका विस्तृत विस्तार की जाएगी। मैम आप राज और समाज की बहुत गहरी समझ रखने वाली शख्सियत हैं और आपसे हम निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि जहाँ पर बौद्ध या बौद्धिस्ट की बात आता है तो लोगों से आम जनमानस में है यह जो है कह समाज या समुदाय है, इस पर क्या कहना? देखिए बौद्ध समाज की जो बात कर रहे हैं आप, और ये जो संगठन है ये स्पेशली चमारों का संगठन नहीं है। अगर ये चमारों का संगठन होता तो हम लोग सतीश यादव को अध्यक्ष नहीं बनाते। हम लोग अभी देख लीजिए विश्वकर्मा जी हैं, उनको संरक्षक नहीं बनाया जाता। आप माइकल जैक्सन जी जेडी जी आपको इस ग्रुप में नहीं जोड़ा जाता। ऐसा सोच रखने वाले लोग जो कहते हैं कि ये इस तरीके की संस्था जिसमें बौद्ध लगा हो, जिसमें भीम लगा हो, जिसमें अम्बेडकर लगा हो, तो वो सिर्फ चमारों के लिए बना है। ऐसे तो फिर संविधान सिर्फ चमारों का होना चाहिए, फिर इस पर किसी का हक नहीं होना चाहिए। क्योंकि संविधान बनाने वाले एक चमार का बेटा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बौद्ध महासभा जो राष्ट्रीय इकाई है, राष्ट्र का ये संस्था है, तो ये एक स्पेशल जाति के लिए है, एक स्पेशल समुदाय के लिए है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए है। समाज में सिर्फ चमार समाज के लिए नहीं है, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी 85% के तमाम लोग आ सकते हैं। इसमें मैं कहूँगी कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो सेकुलर विचारधारा के हैं, वो लोग भी इसमें भाग लेते हैं और हैं भी। क्योंकि जब लोग वास्तव में समझदार हो जाते हैं, समझ है उनको समाज की, और वो अपने समाज के लिए कुछ करने की ललक रखते हैं, तो वो इस संस्था से जुड़ के काम करते हैं। अच्छा मैम, जब ऑलरेडी जब आप लोग कह लीजिए या हमारा भारत है कि कह लीजिए मतलब सेकुलर कंट्री है, मतलब यहाँ पर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग अपना पूरी आस्था हुए मान सकते हैं, तो आखिर इस मतलब कि बौद्ध विचार क्या हुआ, जरूरत क्या मतलब बन पड़ा है ना? देखिए बौद्ध विचार की जरूरत क्यों है, और आपने कहा कि सेकुलर राष्ट्र है हमारा,
तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पे लोगों को अभिव्यक्ति के साथ साथ धर्म की भी आजादी है। आप किसी भी धर्म को माने, बशर्ते उस धर्म को आप अपना पेशा न बनाएं, उस धर्म से राजनीति न करें, उस धर्म को ले उस धर्म के आड़ में समाज का नुकसान न करें, ये मतलब से बनाया गया था। लेकिन आज धर्म के नाम पे हमें लूटा जा रहा है, हमें हमारे ही धर्म के में गुमराह किया जा रहा है, हमें अपने ही धर्म में यूँ कहिए तो हम बंद हैं, धर्म रूपी क्या बोलते हैं बंधन में बंध के बंद हैं। हम अपने वैसे विचारधारा जो हमारे समाज को अंदर अंदर खोखला कर रही है, लोग उस धर्म के नाम पे अपना रोटी सेक रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बौद्ध धर्म एक जो ऐसा धर्म है और बौद्धिस्ट लोग इसलिए निकले हुए हैं, इनका मतलब और मकसद सिर्फ एक है, जो समाज में छुपा हुआ रूढ़िवादी नियम है, समाज में वैसे लोग जो आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं, समाज में वैसे लोग जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे समाज को खोखला कर रहे हैं, वैसे लोगों के चेहरे से पर्दा हटाने का काम कर रही है। ये काम है बौद्धिस्टों का। अच्छा मैम, आप जो है कि संवैधानिक पोस्ट पर है और बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है कि आप जो है कि मेराल ब्लॉक प्रमुख हैं, और मेराल वो ब्लॉक है क्योंकि बहुत लंबा एरिया यहाँ पे कवर करता है। हम समझते हैं कि बहुत बड़ा ये समझिए कि यह जो है कि प्रखंड होगा। और क्या आप अपने स्तर से क्या आपका प्रयास रहेगा कि यहाँ पर बौद्ध विहार बने और यहाँ पर बौद्ध विचार का यहाँ पर प्रशिक्षण हो, और जो भी आइडियोलॉजी है बुद्ध का, इससे लोगों को जागरूक किया जाए, प्रेरित किया जाए, इस तरह का व्यवस्था क्या आप अपने स्तर से कुछ करेंगे? देखिए, आपने कहा कि एक बड़ा प्रखंड है, तो निश्चित तौर पे हमारा जो प्रखंड है वो 20 पंचायत का प्रखंड है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में बौद्ध सोच और समझ का विस्तार हो, और इसके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी कि हमारे क्षेत्र में इसका विस्तार होगा और लोग इसको समझेंगे। क्योंकि आप प्रधानमंत्री की मैं बात करूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब बाहर जाते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ उनको माइक मिलता है, मंच मिलता है, उनका संबोधन होता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। वहाँ वो ये नहीं कहते हैं कि मैं राम की धरती से आया हूँ, क्योंकि राम सिर्फ भारत में ही है और राम सिर्फ भारत के वैसे चमचों दलालों के मुंह में है जो उनके नाम पे राजनीति करते हैं। वरना मैं चुनौती के साथ ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप क्या राम के नाम पे राजनीति करेंगे? हमारा तो सरनेम राम, हमारे लोग अपने नाम के आगे राम लगाते हैं। अगर कोई राम का इतना बड़ा भक्त है तो अपने नाम के आगे राम लगा दे। मोदी जी से कहते हैं मोदी जी अपना नरेंद्र राम नाम लगा दें, तब हम जानेंगे कि आप वास्तव में राम भक्त हैं। हम तो राम भक्त शुरू से हैं। राम की स्थिति, राम की गाथा, राम की कहानी, राम का आचरण हमारे अंदर है, हम उसको कर रहे हैं। लेकिन उस राम के नाम के आड़ में जो आप रोटी सेक रहे हैं ना, वो नहीं सेकना है, वो हम सेकने भी नहीं देंगे। और हमारे राम हमारे पहले से वो हमारे आस्था के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। हम उनके नाम पे राजनीति नहीं करते हैं और ना करेंगे। हम बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से प्रेरित हो करके भगवान राम के नाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे बचाने का काम करें। चलिए, शुक्रिया मैम। मतलब कि मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पर बौद्ध विहार का स्थापना किया जाए, तो सरकारी पोस्ट पर है, आप अपने स्तर से कुछ करेंगे? जरूर, हमारे पास तो हम लोगों के पास ऐसी कोई फंडिंग्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमारे लोग इसमें सक्षम हैं, इच्छुक हैं, तो हम लोग जरूर बौद्ध विहार का यहाँ पे मांग रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। और उसके लिए भी मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मैं जिस नेता के साथ, पूर्व मंत्री नीतीश कुमार ठाकुर जी के साथ, उनसे उनके पास जो भी जाता है, जो भी अपना प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव सामाजिक हित में हो, वो कभी खाली नहीं होता। तो मुझे विश्वास है कि ये बनेगा। चलिए, शुक्रिया मैम। आप सबों को बात करा रहे थे दीपमाला कुमारी, मेराल ब्लॉक प्रमुख हैं और हमसे जुड़ चुके हैं। जी सर, अपना परिचय दें और यहाँ पर किस मकसद से तमाम लोग उपस्थिति पाई गई थी? मेरा नाम अमर गौर और गढ़वा जिला का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गढ़वा इकाई का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ बैठक रखने का मकसद ये है कि
हमारा जो संविधान है उस संविधान के बारे में हमारे लोग अभी तक भी जो है संविधान है क्या, उसमें है क्या, इसको बाहर निकालने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारा अधिकार क्या है और क्या होना चाहिए, इस सब को जो है अपने अधिकार को लेने के लिए लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि यहाँ जो माइंड में जो घुसा दिया गया है गलत चीज़, उस चीज़ को जो है निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम जो समझाएंगे उसके तहत जो है लोगों को विचार बदले, अपने को बदले और जो है अपने संविधान के बारे में समझे, अपना अधिकार ले। उसके बाद जो है हमारा देश जो है बौद्धमय पहले था और फिर बौद्धमय होगा। चलिए शुक्रिया सर। और अब हमसे जुड़ चुके हैं सुधीर जी, जो कि जाने माने समाज सेवी हैं और आज यहाँ पर कर लीजिए कि प्रखंड इकाई के गठन में मौजूद हैं। जी सर, कैसे आना हुआ और क्या मकसद है सर आज की ये बैठक का? धन्यवाद हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं सबको। ये बौद्ध धर्म की जो बैठक हुई हमें सूचना मिला, पहली बार मैं इस मीटिंग में आया हूँ और यहाँ पे गठन किया गया जो जिसमें सतीश कुमार यादव जी का अध्यक्ष बनाया गया कि हमारे यहाँ चारों तरफ संगठन बने, विस्तार किया गया है। और बौद्ध धर्म को हम इसलिए मानते हैं और ये अच्छा लगता है कि काल्पनिक है ना, ये अब कह लीजिए अंधविश्वासिक, ये वास्तविक चीज़ है, इसलिए इसको हम लाइक करते हैं और लोगों को कहेंगे कि इसको जाने पहले उसके बाद माने। चलिए शुक्रिया सुधीर जी। और आदेश विश्वकर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा पहले विचार दिए हैं। क्या करना है सर? जी सर, मैं सबसे पहले आपका चैनल में धन्यवाद करता हूँ। मैं आदेश विश्वकर्मा गोंदा मेराल से। आज हम लोग लखिया ग्राम में स्कूल के प्रांगण में एक बैठक रखे, उसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रखंड कमेटी का चयन करने के लिए हम लोग का सोच है कि हमारा देश बौद्धमय था और बौद्धमय रहेगा, और इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोगों को घर घर में जाकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश बौद्धमय रहेगा, और लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारा बौद्ध प्रवृत्ति को मिटा करके और दूसरे संस्था को या माध्यम से लोगों को भ्रमित करके लोगों को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग यह सोच रहे हैं कि हम लोगों को जा करके विशेष रूप से इस बात को बताएं कि संविधान क्या है, संविधान से हम लोग का हक अधिकार मिला है, और इससे हम अग्रसित होंगे और लोग को भी बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। और आपसे हमसे जुड़ चुके हैं, है ना, परिचय देंगे जी। क्या परिचय हुआ? नाम अजीत मालवी, ग्राम। अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ से स्टार्टिंग है। अच्छा, मैंने आपको कुछ इसके संबंध में जानकारी नहीं है, आपको कोई फोन किया हो गया इसलिए आप आए ना? अच्छा, मैंने किस मकसद से बुलाए थे इसका पता आपको नहीं है। चलिए शुक्रिया मित्रों। आज आप सबों को हम तमाम लोगों के विचारों से हम साझा करा रहे थे। हमारी उपस्थिति आज मेराल जो है कि ब्लॉक के लखिया गांव में जो है हमारी उपस्थिति पाई गई है, और यहाँ पर कह लीजिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और बौद्धाचार्य संघ का मेराल प्रखंड इकाई का गठन किया गया था, और जहाँ पर जो है कि अभी जिला अध्यक्ष का नाम मनोनीत किया गया है, और बाद में प्रखंड अध्यक्ष का नाम मनोनीत किया गया है, और प्रखंड अध्यक्ष से फाइनली हम 2 शब्द रखते हैं कि आपको मेराल प्रखंड अध्यक्ष जो है आपको बनाया गया है ना, और जो है कि आपको और क्या क्या जिम्मेदारी दी है? अभी तो शुरू नया जो हम बन रहे हैं आए हैं, और टाइम नहीं जो भी बने होगा हम आगे चल के अपना फिर आप मतलब कि अपने स्तर से मेराल प्रखंड इकाई का गठन कीजिएगा? जी, मैंने अपने स्तर से सब समाज से जमा करके फिर आगे से बुलाएंगे सर। चलिए शुक्रिया मित्रों। मैं माइकल जेडी जेमसन इस तरह का तमाम अपडेट से आप सबों को रूबरू कराते रहते हैं। जो भी अपडेट आएगा उससे आप सबों को मैं पुनः जुड़ूंगा, बताऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमसे। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।